तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा बड़ी और जरूरी खबर है, मुझे आप ध्यान से सुनिएगा। आपको याद होगा अब से करीबन 4-5 साल पहले सेना ने और भारतीय सरकार ने प्लान किया था कि हमारी सेना में बहुत सारे पुराने टैंकों की संख्या है, उन्हें रिप्लेस करने की जरूरत है। और उस समय यह तय हो रहा था कि हम T-90 जो टैंक हैं उन्हें शामिल करेंगे और पुराने जो टैंक हैं उन्हें सेना से हटा दिया जाएगा। इससे सेना मॉडर्नाइज होगी, नए इक्विपमेंट के साथ T-90 आएंगे, उनमें टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, इसके साथ वो बहुत ज्यादा कैपेबल होंगे दुश्मन के खिलाफ। लेकिन ये प्लान जितनी तेजी से आया था उतनी ही तेजी से खत्म भी हो गया। क्यों? क्योंकि उसके कुछ ही महीनों बाद रूस ने एक नया टैंक लॉन्च किया, T-14 अर्माटा। यह टैंक बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा एडवांस था, इतना ज्यादा एडवांस कि इसे टैंकों की दुनिया का F-35 कहा जाता था। जैसे कि लड़ाकू विमानों में F-22 और F-35 को माना जाता है, वैसे ही टैंकों की दुनिया में अर्माटा को माना जाता था। हालांकि कुछ यूरोपियन देश थे, वहाँ के कुछ एक्सपर्ट थे, उनका मानना था कि जो अमेरिका का अवरार टैंक है वो इससे बेहतरीन है। लेकिन आप जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने अच्छे से स्टडी भी की हुई है इस पर, यही बेस्ट टैंक है वर्ल्ड का। और उस टाइम पर प्लानिंग ये की गई थी कि हम FRC भी लाएंगे, यानी कि फ्यूचर रेडी कॉम्बैक्ट व्हीकल। उसके तहत हम करीबन 2200 से भी ज्यादा की संख्या में हम आर्ट टैंक को खरीदेंगे और उसको लेकर प्रोसेस लगभग 4 साल से चल रहा था। इस पर अलग अलग टैंकों को भी देखा गया, क्योंकि जब भी किसी देश की सेना किसी हथियार को खरीदती है तो ऐसे नहीं खरीदती कि चलो अच्छा लग गया खरीद लो। उसे प्रॉपर तरीके से चेक करती है, परखती है, मार्केट में जितने भी ऑप्शंस उनको मिलते हैं वो सारे ऑप्शंस को देखती है, उन सबको ऑब्जर्व करती है और देखती है कि हमारे हिसाब से क्या सही है, उसके बाद उसे खरीदने का सोचती है। खैर, अब बताया जा रहा है कि 2024 में यह डील फाइनल हो सकती है। लेकिन अब इस पर सबसे चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि आफ्टर किलिंग अर्जुन आर्मी सेटअप फॉर नेक्स्ट जनरेशन टैंक प्रोजेक्ट फॉर फेलियर, यानी कि जो T-90 अर्जुन टैंक हम पहले खरीदने वाले थे उसे हमने रद्द कर दिया था कि नहीं, अब हम नेक्स्ट जनरेशन अमाटा टैंक खरीदेंगे। तो अब खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि इस टैंक की खरीदी को भी रद्द किया जा सकता है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है रूस यूक्रेन का युद्ध। दरअसल पूरी रिपोर्ट कुछ इस प्रकार है कि रूस यूक्रेन युद्ध में जो T-90 टैंक है, जिसे हम भारत के अंदर अर्जुन टैंक के नाम से भी जानते हैं, वो बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ है और भारतीय सेना ने इस पर नोट लिया है। यहाँ तक कि रूस की हालत यह है कि जो सोवियत यूनियन के जमाने के T-72 टैंक हैं, जिनका यूज 10 साल पहले ही बंद हो गया था, उन्हें दोबारा मेंटेन करके किसी तरह रूस यूक्रेन युद्ध में उतारा गया है। इतनी बुरी स्थिति है और बुरी स्थिति सिर्फ रूसी टैंकों की नहीं है। आपको बता दूं कि कुछ समय पहले अमेरिका ने अपने अवरार टैंक दिए थे यूक्रेन की सेना को लड़ने के लिए। उन टैंकों की हालत भी इतनी ही बदतर हुई है और इससे भारतीय सेना ने यह पता लगा लिया है साफ साफ कि ये जो 21वीं सदी है यह टैंकों की नहीं रही। टैंक एक बोझ बन चुके हैं सेनाओं पर, इनको रखने का कोई भी फायदा नहीं है। इसीलिए भारत सरकार और सेना इस बात की प्लानिंग बना रही है कि ये फ्यूचर रेडी कॉम्बैक्ट व्हीकल के तहत हम जो नेक्स्ट जनरेशन के टैंक खरीदने वाले थे फिलहाल होल्ड पर डाल दिए जाएं। और देखिए, यह बात सही है, क्योंकि आज की तारीख में टैंकों को निशाना बनाना युद्ध में सबसे आसान काम है। आप एक छोटा सा ड्रोन ले लीजिए, 1000 रुपए में आता है, उस पर एक बम बांध दीजिए, उसे टैंक के ऊपर उतारकर ब्लास्ट कर दीजिए और टैंक ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि टैंक के जो सबसे ऊपर का हिस्सा है, जहाँ से सैनिक टैंक के अंदर एंट्री करते हैं, वो सबसे फ्रेजाइल होता है। सबसे आसान तरीका है टैंकों को ध्वस्त करने का कि वहाँ पर एक बम गिरा दो। और रूस ने यूक्रेन के और यूक्रेन ने रूस के टैंकों को इतनी ही आसानी से ध्वस्त किया है। इसीलिए टैंकों को लेकर न केवल भारत की सेना बल्कि चीन, अमेरिका, यूरोप, इसके अलावा जापान, तमाम जो बड़े देश हैं, सबकी सेना तय कर चुकी है कि अब टैंकों के साथ आगे बढ़ना सही नहीं है, इन्हें हटाना ही सेना से बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारतीय सेना में करीबन 2500 की संख्या में सोवियत यूनियन के जमाने के T-72 टैंक हैं जो काम कर रहे हैं, उन्हें हटाना है। लेकिन जब उन्हें हटाया जाएगा तो उनकी खाली जगह कौन भरेगा? इस पर विचार इस समय भारतीय सेना में चल रहा है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को अभी कैंसिल नहीं किया गया, बल्कि फिलहाल होल्ड पर डाल दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सेना इस पर क्या निर्णय लेती है। जो भी निर्णय होगा मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।